नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च तरुण सत्संगी जी और ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। ये भाविक सर, मैं आपसे भी राय जानना चाहूंगा, गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपके क्या व्यू रहेंगे? बुल रन कंटिन्यू है सर? सर आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए सर। ये जरूर से देखिए, भले टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकली हम बोले कि गोल्ड ओवरबॉट में है, बट कुछ कुछ कमोडिटी है ऐसी होती है कि वो ओवरबॉट में भी चलती रहती है। और आई थिंक गोल्ड और सिल्वर की जो ये मोमेंटम है वो लग रहा है कि कंटिन्यू हो सकती है। और ये एक फैक्टर ये है कि ये यूफोरिया नहीं है, ये स्पेक्यूलेशन नहीं है। ये जो रैली है इट इज बैक बाय फंडामेंटल्स। अभी अगर सिल्वर की बात करें तो क्लियरली एक बहुत शॉर्ट स्क्वीज है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिजिकल डिलीवरी है वो मिल नहीं रही है। इनफैक्ट लीज रेट अगर देखें, जो कॉस्ट ऑफ जो हम फिजिकल सिल्वर है वो अगर लीज करते हैं तो वो 30% है, जो यूजुअली 1 से 2% होती है। दैट मीन्स कि जो लोग ने शॉर्ट पोजीशन की उनके लिए रोल ओवर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आई थिंक ये जब तक शॉर्ट स्क्वीज रहेगी तब तक मुझे लग रहा है कि ये जो चांदी की बढ़त है वो कंटिन्यू रह सकती है। मुझे लग रहा था कि 1,62,000 दिवाली तक आ सकता है। आई थिंक वो ऑलरेडी आ चुका है। और जैसे तरुण जी ने भी बताया, मुझे लग रहा है 4850 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक कोई लग नहीं रहा कि चांसेस सिल्वर में कोई भी करेक्शन आ सकता है। ऊपर के लग रहा है 55 से 56 डॉलर। और गोल्ड की भी बात करें तो गोल्ड में भी जिस तरह से गवर्नमेंट शटडाउन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। अभी भी जो बोल रहे हैं रिपब्लिक के वो मास ले ऑफ करेंगे, तो उसकी वजह से डेमोक्रेट को एक फाइट के लिए मिल रहा है। और ये यूएस और चाइना का ट्रेड टेंशन वापस से बढ़ गया है। तो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो गोल्ड में भी 3950 जब तक नहीं जाता है तब तक नहीं लग रहा है कि कोई करेक्शन आ सकता है। ऊपर मुझे लग रहा है 4300 अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ सकता है। तो ओवरऑल दोनों गोल्ड और सिल्वर में जो ट्रेंड है अपसाइड वो कंटिन्यू रह सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली थोड़ी भी अगर करेक्शन मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट अगेन शॉर्ट ना कीजिए, क्योंकि शॉर्ट जो करते हैं वो आई थिंक एक रनअवे ट्रेन के सामने खड़े रहते हैं, ऐसी पोजीशन होती है। तो शॉर्ट अवॉइड कीजिए, कोई भी करेक्शन मिलता है तो बाई कीजिए। जी बिल्कुल, एक चीज क्लियर है, जो भी दर्शक इस वक्त बोनस के साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह से तरुण सर भी बता रहे, भाविक सर भी बता रहे कि शॉर्ट नहीं करना, यानी बेचकर नहीं चलना है, क्योंकि लगातार तेजी दिख रही है, आने वाले समय पर और तेजी दिखाई देगी। अभी हमारे पास जो पीसीआर में जो ग्राफिक्स पहले से मौजूद थे उसको शो कर दिया गया। एक चीज और आपसे राय लेना चाहेंगे, भाविक सर के पास आना चाहूंगा, चांदी पर व्यू लेना चाहूंगा। जिस तरह से सर चांदी में उछाल आई है, सोलेमन ग्लोबल के एमडी का बयान आया है, कुछ जो फंडामेंटल्स निकल कर आ रहे सिल्वर को लेकर, उनका कहना है कि 2026 तक चांदी की प्राइसेस डबल हो सकते, $100 हो जाएंगे, ऐसे अनुमान जताए जा रहे हैं सर। यहां से मतलब देखा जाए तो 3 लाख के ऊपर चांदी जाती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका ने भी प्रिडिक्शन किया है कि 2026 तक चांदी $65। सर इन प्रिडिक्शन को आप कैसे देख रहे हैं सर? कोई पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट ईयर एंड तक $100 तक जाने की? देखिए, नेक्स्ट ईयर $100 मुझे लग रहा है शायद थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच है। बट 65 66 डॉलर है वो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं आ सकता है। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये स्पेक्युलेटिव पोजीशन नहीं है कि जहाँ पे लोग स्पेक्युलेट कर रहे हैं। ये जो रैली इट इज बैक बाय फंडामेंटल्स। अगर हम 5 साल से लगातार देख रहे हैं चांदी की जो डिमांड है एटलीस्ट 5G में सोलर पैनल में वो काफ़ी है। और ये डिमांड जो है वो बढ़ रही है। और लास्ट 4 साल से अगर हम देखें तो सप्लाई जो है वो कम है। तो मतलब 4 ईयर से चांदी डेफिसिट में चल रही है। और अभी अगर देखें तो ये चांदी की अलग से माइनिंग नहीं होती है, ये जो कॉपर जिंक में होती है वो बाय प्रोडक्ट। और कॉपर की भी हमने देखा है कि ये जो 3 बड़े माइन है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि कम हो सकती है। उसकी वजह से इस चांदी की भी जो माइनिंग होगी वो भी कम होगी। तो सप्लाई कम है, अभी भी देखें तो डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। तो उसके बैक पे ही लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट 65 66 डॉलर हो सकता है। डबल के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रांग डिमांड आनी चाहिए, या तो एकदम से सप्लाई जो है वो क्लियरली बंद होगी तो ही $100 हो सकती है। बट फेयर व्यू लग रहा है कि एटलीस्ट 65 66 डॉलर है, वहां तक चांदी हम नेक्स्ट ईयर 2026 एंड तक देख सकते हैं।
शॉर्ट में चाहूंगा भाविक सर, तरुण सर आप लोगों से जवाब। भाविक सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। सोनी अक्षय जी का सवाल है, गोल्ड 1,26,500 के तकरीबन मिल रहा है, यहाँ पर बाय करना चाहिए या डिप का थोड़ा सा वेट करें सर? देखिए, डिप का वेट कीजिए आज। इसीलिए आज मैंने गोल्ड और सिल्वर में कोई इंट्राडे कॉल नहीं दी है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे है। सिल्वर नेट सुबह देखे तो 4% की अपर सर्किट पे ओपन हुआ था। तो यहाँ से डेफिनेटली इंट्राडे के लिए भी थोड़ा रिस्क जरूर से लग रहा है। आई थिंक पोजिशनली मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा। बट इंट्राडे अगर किसी को पोजीशन लेना है तो आई थिंक मिनी कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मिनी में 1,25,700 के करीब थोड़ा वेट कीजिए, वहाँ पे आ सकता है तो बाय कर सकते हैं। 1,25,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा और टारगेट रखिएगा 1,26,200 का। रैली लगातार कंटिन्यू है तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग होल्ड भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो पार्शली प्रॉफिट बुक करके भी चल सकते हैं। भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सत्यजीत दास जी का सवाल है, गोल्ड खरीदा हुआ है, 25% प्रॉफिट में है, क्या किया जाए? प्रॉफिट बुक किया जाए या होल्ड करके चलें? देखिए, इन्होंने कौन से पर्पस के लिए गोल्ड खरीदा है। अगर ट्रेडिंग पर्पस पे है तो यस, एक बार मैं बोलूँगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो मैं बोलूँगा कि ये रैली है और कंटिन्यू हो सकती है। और हमने देखा है कि बार बार हिस्टोरिकली गोल्ड जो अच्छा रिटर्न दिया है। और ये जो मल्टी रैली है, मुझे लग रहा है ये 2 साल 1 साल से शुरू हुई है और ये गोल्ड की रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो अगर ट्रेडिंग पर्पस से है तो यस, एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पस से मैं बोलूँगा कि बने रहे। जिस तरह से सर चीज़ें बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर में लगातार मोमेंटम जारी है। भाविक सर, क्रूड में कोई ट्रेडिंग कॉल निकल कर आ रहा है क्या आपकी ओर से? जी सर, तो सैचिक तरुण जी ने जो सारे फैक्टर्स बताए थे मैं सहमत हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी रिकवरी आएगी तो वो बहुत शॉर्ट लिव रहेगी, क्योंकि फंडामेंटल अभी भी वीक है। तो आई थिंक कोई भी उछाल पे बेच के ही चलना चाहिए। तो 5350 पे आज एक बार आता है तो शॉर्ट करके चल सकते हैं 5280 के टारगेट के लिए, और 5400 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल। क्रूड जो है 5350 पर बेचना है, 5280 का टारगेट रहेगा, 5400 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा सर नेचुरल गैस में भी कोई ट्रेडिंग कॉल निकल कर आ रहा है क्या? देखिए, नेचुरल गैस में भी जो वीकनेस है मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू रह सकती है। हालांकि यूरोप में ठंड शुरू हो गई है। यूरोप के नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, बट यूएस के नेचुरल गैस के प्राइसेस देखें तो अभी भी वीक है। और हमारे प्राइसेस जो है वो नेचुरल गैस यूएस के नेचुरल गैस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो नेचुरल गैस में भी उछाल पे बेचना ही चाहिए। 284 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 275 के टारगेट के लिए, और 290 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल। नेचुरल गैस में भी ऊपरी स्तरों से बेचकर चलना है। 284 पर 275 का टारगेट रहेगा, 290 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। भाविक सर, आपके क्या व्यू रहेंगे बेस मेटल्स में? आज ट्रेडर्स कहां दांव लगाकर चल सकते हैं? स्पेशली कॉपर पर भी आपसे भी व्यू जानना चाहूंगा सर। देखिए, कॉपर और एल्यूमिनियम मुझे इंट्राडे दोनों लग रहे हैं कि बाय करना चाहिए। आई थिंक कॉपर में करेक्शन तभी आ सकता है, करेक्शन भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि एक नीचर रिएक्शन डाउन साइड और पुल बैक, जब आई थिंक यूएस एनफोर्स करेगा 100% टैरिफ चाइना पे, तो वो एक थोड़ा प्राइस करेक्शन हम देखने को मिल सकता है। बट अगेन फंडामेंटल इतने स्ट्रांग है कि मुझे नहीं लग रहा है कि वो करेक्शन के बाद हम डाउन साइड रैली देखने को मिल सकता है। तो वही बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट इंट्राडे अगर किसी को ट्रेड करना है तो 995 के डिप के लिए वेट कीजिए, 1015 का टारगेट रखिएगा और 989 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल। कॉपर में बाय करके चल सकते हैं 995 पर, 1015 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 990 के करीब का आप लगाकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी पोजीशन आप लोग बना रहे स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। भाविक सर, आपकी ओर से भी कोई पसंदीदा और कोई बेस मेटल्स है क्या आपकी ओर से? मैं एल्यूमिनियम प्रेफर करूंगा, 264 पे बाय कर सकते हैं इंट्राडे 267 के टारगेट के लिए, और 262 का स्टॉप लॉस रहेगा। मैं एक बात चाहूँगा, एल्युमिनियम का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो कर दिया जाए। सो जो सर ने दिया है इस वक्त सर की ओर से बाय करने की सलाह दी जा रही है। 264 पर बाय करना है, 267 का टारगेट रहेगा, 262 का स्टॉप लॉस लगाए। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टॉप लॉस लगाने की, क्योंकि लगातार मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, स्पेशली गोल्ड सिल्वर को लेकर, और बेस मेटल्स में भी मूवमेंट अब दिख रहा है कॉपर पर खास तौर पर। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आप लोग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। भाविक सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर? देखिए, मेरे कोई कमोडिटी में पोजीशन नहीं है पर्सनल पोर्टफोलियो में, बट जो शेयर की है कॉल्स वो मैंने क्लाइंट के जरूर शेयर किए, तो उनकी पोजीशन हो सकती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया भाविक सर, तरुण सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
ये हमारा मंडी मास्टर शो है। इस दौरान बुलियन मार्केट, एनर्जी मार्केट और बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल सबके फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जहां पर आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ध्यान रहे लगातार बुल रन जारी है गोल्ड सिल्वर में। कई व्यापारी और ज्वेलर्स भी इस चीज़ को लेकर परेशान हैं क्योंकि फिजिकल में सिल्वर मिल नहीं पा रहा है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रहे, जब भी डेरिवेटिव मार्केट में आए MCX के थ्रू ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ध्यान रहे गोल्ड सिल्वर का जो ये मोमेंटम है लगातार फंडामेंटल्स के वजह से सपोर्ट मिल रहा है, तो ये तेज़ी कंटिन्यू है। लेकिन अगर कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती है, थोड़े से करेक्शंस आते हैं, तो तमाम चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखकर ही चलें और रिस्क फैक्टर को हमेशा अपने अकॉर्डिंग देख कर चलें। फिलहाल इस शो में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द बोनस। धन्यवाद।